आवाज आ रही, आवाज आ रही बेटा आपके को? रमाकांत, यशराज, सर सार्थक, सर क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अभी आ रही है? सर बहुत कम आ रही थी, अब आ रही है ठीक ठाक। ठीक है। यस सर, अब आ रही है। ओके बेटा, थोड़ा सा हम 2 मिनट वेट करें, बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं क्लास में। आप सभी को बेटा अभी इसी टाइम पे मूडल अपना ओपन करके अटेंडेंस में आपको जाके अपनी सेल्फ अटेंडेंस आपको सबमिट करनी है आपको अभी। इज इट क्लियर? क्लास का जो प्लेटफॉर्म अपन यूज करेंगे वो अपन गूगल मीट ही यूज करेंगे। मैंने उसका मूडल पे लिंक तीनों डेज के जो भी हमारे मंडे ट्यूसडे थर्सडे के हमारे क्लासेस शेड्यूल हैं उसका मैंने मूडल पे डाल दिया है। सिलेबस आपका मेरे मूडल अकाउंट में डाला हुआ है, स्कीम आपकी डली हुई है, आपका लेक्चर प्लान जो भी है, लेक्चर प्लान, ट्यूटोरियल, क्वेश्चन बैंक सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। लिंक मैंने हर एक की डाल दी है। और जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है जो उसकी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं वो आपकी हैं, प्रेसमैन की है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच। फिर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय पियर्सन एक बुक आती है। फिर देन आपकी जो इंडियन ऑथर में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय राजीव मॉल। राजीव मॉल इज द इमिनेंट प्रोफेसर ऑफ आईआईटी खड़गपुर। और एक बुक और है, तो वो आपकी बुक है आपकी के अग्रवाल की। तो ये 4 बुक्स हैं, आप ये 4 बुक्स आप रिकमेंड कर लेना। और आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं इस वर्चुअल क्लास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर कर सकूं, क्योंकि जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा लोग समझते हैं कि बहुत लेबोरियस सब्जेक्ट है, पेपर है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो आज हम सभी आज की जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये जो क्लास है ये आपकी है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास है, पहली क्लास है। मैं आप सभी हो सकता है मुझसे परिचित हो, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। और मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपका, जो पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है जो आपकी, उसकी रिगार्डिंग। बेटा सभी को दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर है क्या? यस सर। ठीक है। ये सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर बेसिकली बेटा, इट इज एप्लीकेशन, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, प्रोसीजर, हाउ सॉफ्टवेयर विल टेस्टेड, हाउ सॉफ्टवेयर विल डेवलप्ड। इस तरह के जो कंसेप्ट हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक प्रोग्राम आप डेवलप करिए, आप एक प्रोग्राम लिखिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेटर के लिए आप प्रोग्राम लिखिए, तो बेसिकली आपके दिमाग में सबसे पहले बात आएगी कि एक कैलकुलेटर में फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और आप उसके रिगार्डिंग आप प्रोग्राम डिजाइन कर दोगे। क्लियर? बट अगर हम कहें कि इज इट ए सॉफ्टवेयर, तो नहीं, ये हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा एक प्रोग्राम। हम सॉफ्टवेयर इसको तभी बोलेंगे जब इसमें सारे कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे कंसेप्ट इसमें अप्लाई किए जाएंगे। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जितने भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, इनके द्वारा पूरा कंप्लीट किया गया है, प्रॉपरली सॉफ्टवेयर टेस्ट किया गया है। जो भी डेटा टाइप हम यूज करेंगे, वो डेटा टाइप किस लेवल का डेटा टाइप इसमें यूज होगा, किस तरह का डेटा टाइप कैलकुलेटर में यूज होगा, ये सारी चीज़ें हम इसकी अगर एनालिसिस कर लेंगे तब हम बोलेंगे कि दैट इज द प्रोग्राम इज नोन एज द सॉफ्टवेयर। तो एक ये इसे एक छोटा सा डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। सो अभी तक आप जो सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन पढ़ते थे, ऐसा पढ़ते थे कि सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम फॉर अचीविंग सम टारगेट। बट नाउ एज पर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, definition of the software is change, now change। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बस इतना है कि सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर अचीविंग सम टारगेट विद सम ऑपरेटिंग मैनुअल्स। कहने का मतलब, आप जब भी कोई आप जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप नेट से डाउनलोड कर लो या कुछ आप करोगे, तो आप उसके लिए आपको कुछ इंस्टॉलेशन मटेरियल आपको मिलता है।
आपको कुछ ऑपरेटिंग मैनुअल्स मिलता है। ये मैनुअल्स कुछ यूजर्स को दिए जाते हैं कि यूजर, अगर ये कंपलसरी नहीं कि यूजर आपके सॉफ्टवेयर से बाकायदा आपसे फ्रेंडली है, वो उसे पता है कि कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं यूज करते। तो इसके लिए हम यूजर्स के लिए हम सॉफ्टवेयर मैनुअल्स हम कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस इन द प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो अब ये सब्जेक्ट हम जो पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी नीड क्या है? एक्चुअली नीड हमारी ये है कि हम सारे हम प्रिंसिपल को हम स्टडी करेंगे। हमारे सॉफ्टवेयर के कौन कौन सा मॉडल हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, रैड मॉडल, एजाइल मॉडल, कौन कौन सा मॉडल हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं और कैसे यूज करेंगे, उनकी मेथोलॉजी क्या है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो सॉफ्टवेयर डिजाइन नॉर्मली अगर आपको एक प्रॉब्लम दो, जैसे आप अभी 5th सेमेस्टर में हो और आपको माइनर प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना होगा अपना, तो अगर आपसे कहा जाए कि अपना प्रोजेक्ट आप डेवलप करिए, डिजाइन करिए, तो आप सिर्फ अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हो तो आपको सिर्फ इतना पता होगा कि हम सिर्फ सिर्फ बात कर रहे हैं फ्रंट एंड और बैक एंड की। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन अंडर द सॉफ्टवेयर स्टडी कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, डिजाइन इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक एंड। तो कई सारे कंसेप्ट हैं, वो अपन धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। फिर दिन बात आती है कि हमारा टेस्टिंग कैसे स्टार्ट होगी, टेस्टिंग कब स्टार्ट होगी, टेस्टिंग कब तक चलेगी। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कभी भी क्योंकि टेस्टिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मेथोलॉजी हैं। हम जैसे सपोज दैट हम बात करें कि फॉर एग्जांपल जैसे पनीर पनीर की रेसिपी है, तो पनीर की नंबर ऑफ रेसिपी हम डिजाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ, और उसको टेस्टिंग करने के कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट किसी भी चीज़ को लेकर हो तो टेस्टिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, हम कब तक लगाएंगे कब तक यूज करेंगे, तो वो अलग अलग कई सारे पैरामीटर्स हैं, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें एक अच्छे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। एक हाई क्वालिटी वाइज सॉफ्टवेयर, एक क्वालिटी वाइज सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर में मिलती हैं। तो ये जो सब्जेक्ट अब आप जो पढ़ोगे, वो सब्जेक्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव तो होता ही होता है, बट सब्जेक्ट का भी हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है कि जैसे सपोज दैट आप अभी ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम CSE IT स्टूडेंट हैं, और CSE IT स्टूडेंट के कुछ ही फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोर सब्जेक्ट जिनको बोलते हैं, कुछ ही कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका डेटाबेस आपको आना चाहिए, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए। अगर आप अभी पढ़ोगे तो वेरी गुड, क्लियर कर लोगे कंसेप्ट, वेरी गुड। अदरवाइज आपको जब भी प्लेसमेंट आपको होगा, कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कई जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस के कैंपस, मैसूर कैंपस है, पुणे कैंपस है, चंडीगढ़ कैंपस है। जब भी ट्रेनिंग होती है तो ये सब्जेक्ट तो कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। अपने कॉलेज में आपका इन्फोसिस का कैंपस का प्रोग्राम है तो इन्फीटीक्यू भी चलता है, तो उसमें भी ये सब्जेक्ट का फ्लेवर देते हैं, क्योंकि बिना ये सब्जेक्ट के सॉफ्टवेयर के हम ये सब्जेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कर ही नहीं सकते। तो अगर हम कहें कि व्हाट आर द कोर सब्जेक्ट ऑफ CSE IT, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में ये 3 या 4 पेपर हमारे दिमाग में आते हैं। तो जो हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अगर वो इंडस्ट्री में हो, गवर्नमेंट में हो, किसी भी लेवल पे अगर जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं तो उस पर ये सब्जेक्ट हम आपका कंपलसरी यूज किया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि जब हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट करें तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमारा हमारा व्यू ऑफ पॉइंट हमारा इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा चेंज हो, और हमें समझ में आए कि हम क्या करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करें कि डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है, तो एज पर द आई ट्रिपल ई इज द योर साइंटिफिक एसोसिएशन, जो आपको सारी चीज़ें, एक कई सारे जो रिसर्चर्स हैं उनका एक कोलेब्रेशन है, तो उनके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेफिनेशन इज दैट अ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफिएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड रिफाइनमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कई सारे वर्ड्स आए हैं। सिस्टमैटिक की हम बात करें तो सिस्टमैटिक का जो यहाँ पे जो मीनिंग ये है कि अगर हम कहें कि स्टेप 1 जब कंप्लीट होगा तो देन स्टेप 2 स्टार्ट होगा, स्टेप 2 स्टार्ट होगा जब कंप्लीट होगा, सॉरी, जब कंप्लीट होगा तो देन स्टेप 3 स्टार्ट होगा। तो एक सिस्टमैटिक है। ये एक तरह की एक मॉडल हो सकता है। कुछ ऐसे मॉडल हो सकते हैं कि हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हम पैरेलल स्टार्ट कर दें, और जब उनका वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता जाएगा फिर हम एक एक करके सभी को हम आपस में कोलैबोरेटिव मोड पे ले आए। तो ये एक अप्रोच है। तो जो भी अप्रोच फॉलो की जाएगी वो सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो की जाएगी। डिसिप्लिन कीवर्ड का मीनिंग है कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं,
वो साइलेंटली अचीव्ड होने ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप स्टार्टिंग में डिफाइन करो और आपको वो अचीव ना हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। क्वांटिफिएबल मीन्स आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपके फीचर्स हैं रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, वो अचीव हो। Sir, वो Ram किसी is न waiting in the lobby. Kindly allow him. जस्ट मैंने स्टूडेंट्स आर इन द मीटिंग। बेटा आप सभी मूडल पे अपनी अटेंडेंस लगाते जाना, क्योंकि उसका टाइम स्लॉट है। इसी टाइम पे आपकी अटेंडेंस आप ही रिकॉर्ड करोगे आप मूडल पे। तो हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, हम बात कर रहे थे, तो जो हमारी चीज़ें मेन पॉइंट ये था कि हम डेफिनेशन को लेकर हम बात कर रहे थे। तो अब आपको स्क्रीन 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 दिखाई दे रही है मेरी पीपीटी की? यस सर, दिख रही है। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि अब हमने सिस्टमेटिक कीवर्ड्स को क्लियर किया, डिसिप्लिन डिसिप्लिन को क्लियर किया, क्वांटिफिएबल को किया। जब हम क्वांटिफिएबल की बात कर रहे हैं, देखो जैसे हमने क्वांटिफिएबल का मीनिंग ये है कि कोई भी हमारा रिक्वायरमेंट है, कोई भी हमारे फंक्शंस हैं, उनकी कोई ना कुछ क्वांटिटी होगी कि किस लेवल की हमारी उस पर है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम भी कोई भी सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करते हैं, तो हम उस पर कौन सी रिक्वायरमेंट हमारी हाई लेवल पे है, कौन सी रिक्वायरमेंट हमारी इंटरमीडिएट लेवल पे है, कौन सी रिक्वायरमेंट हमारी लो लेवल पे है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हम इसका लॉगिन लॉगिन कंपलसरी हम बनाएंगे पेज। तो दैट रिक्वायरमेंट द हाई रिक्वायरमेंट। तो दैट इज दैट डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी ऑफ द फंक्शंस, क्वांटिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। और ये सारी चीज़ें जो हम यूज करेंगे वो डेवलपमेंट में यूज होंगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होंगी। हाउ टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, हाउ टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर। बेसिकली जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेन कंसेप्ट है, यहाँ तक नहीं रह जाता कि आपने एक प्रोग्राम आपने बना दिया और आपने कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। उसका मेंटेनेंस फर्दर, उसका फर्दर वर्जन्स, सारी रिफाइनमेंट उसको करना, उसकी बग को एनालिसिस करना, कंटिन्यूसली हम वॉच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमएस ऑफिस आप सब यूज कर रहे होगे, कई सारे आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होगे, तो कंटिन्यूसली अगर उसमें कोई भी एरर रिपोर्टिंग होती है, कुछ भी होता है, तो सारी चीज़ें आपको जो भी उसका कंपनी है, जो भी उसका डेवलपमेंट टीम है, वो आपको कंटिन्यूसली आपको वॉच करती है, कंटिन्यूसली आपको आपको असिस्ट करती है। अगर कोई उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको ऑनलाइन, अगर आप उसको लाइसेंस वर्जन यूज करते हो तो फिर आपको कंटिन्यूसली आपको असिस्ट करती है। तो दैट इज द मेंटेनेंस फेज। तो हाउ द सॉफ्टवेयर विल मेंटेन, इज इट अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? क्लियर? तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी, डेटाबेस हमने पढ़ा, जावा जावा पढ़ी, तो बेसिकली ये चीज़ें अप्लाई कौन करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा। और हु विल सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जिसके पास लाइसेंस प्रोफेशनल होगा। लाइसेंस प्रोफेशनल मीन्स जिसके पास अगर अगर सी एस सी आई टी कंपनी पे होगा तो उसके पास एक कोई ना कोई डिग्री होगी, ये कंपलसरी है। अगर नया सी एस सी आई टी होगा, मैकेनिकल होगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ उस पर एक लाइसेंस की जगह बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई डिग्री होल्डिंग करेगा वो। तो अब समझते हैं कि क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इतना इंपॉर्टेंट क्या है, जो सॉफ्टवेयर मॉडल इतना एसेंशियल क्यों है, क्यों इतना एसेंशियल है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी केस स्टडी ले रखी है, छोटी सी, क्योंकि जब ये चीज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट है, तो लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते समय हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखेंगे। जैसे आप सभी मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को समझते हैं कि व्हाट इज द मिसाइल लॉन्चिंग। एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट होता है, एक लार्ज अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा भी नहीं कि हज़ार में हो, लाखों में हो, करोड़ों में, हज़ारों करोड़ों में उसका इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी मिसाइल हो। और जब भी मिसाइल का डेवलपमेंट होता है तो उसमें हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग का भी मॉड्यूल डिजाइन किया जाता है। और
मिसाइल डेवलपमेंट में कई सारे जो उसके कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डेवलप किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, और फिर आपस में एक जब उनका टारगेट अचीव हो जाता है, फिर देन उनको एक लॉन्चिंग लॉन्चिंग प्लेस में उनको ले जाया जाता है, और फिर देन फर्दर उनका कंपाइलेशन होता है। अब आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डेवलप किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के द्वारा डेवलप किए गए हैं, और जब उनका टारगेट सेट किया गया है और फिर देन उनको एक प्लेस में ले जाकर उनको कंपाइल किया जाता है, फिर देन उसको लॉन्चिंग के लिए रेडी किया जाता है, तो एक लार्ज स्केल पे एक बहुत वेल डिफाइंड प्रिंसिपल में ही वो अप्लाई किया जाएगा। अगर आप सोचो कि अगर ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड मैनर पे, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल पे नहीं किया जाए, तो आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च, आपका मिसाइल लॉन्च हुआ और कुछ देर बाद वो क्रैश हो जाएगा, और अगर क्रैश हो गया तो एक लार्ज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपका बिकम टू जीरो, आपकी पूरी प्लानिंग टाइम पूरा आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो दैट इज द एसेंशियल पार्ट। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब भी हम बात करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ एक कंपनी लेवल पे नहीं है, किसी यूजर लेवल पे नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अप्रोचेस तो आपका रिसर्च फील्ड पे भी यूज होता है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो किस लेवल तक का आप सोचते हो, एनालिसिस किस तरह के लिए कर रहे हो, आप यूजर को किस लेवल तक समझ रहे हो, कब तक वो यूज करेगा, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड लेवल हो जाती है कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क करे, एक लॉन्ग ड्यूरेशन पे वर्क करे, अगर उसके सिक्योरिटी फीचर हैं वो सारे वर्क करे। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेकर हम कर देखते हैं, क्योंकि बेसिकली फंडामेंटली जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं कि, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम कंटिन्यूसली एक टर्म यूज कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर सारे कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा। ठीक है, क्वालिटी वाइज इन द सेंस सॉफ्टवेयर हमें विद इन टाइम मिलेगा, सॉफ्टवेयर हमें विद इन कॉस्ट मिलेगा। विद इन टाइम और विद इन कॉस्ट का मतलब जितने टाइम में कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, जितने टाइम में डेवलपमेंट टीम टारगेट अचीव करेगी, उतने टाइम में अगर प्रोवाइड उस फ्रेमवर्क में प्रोवाइड कर देती है, तो हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर इज द क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज। क्योंकि जिस एक बेसिक सारे प्रिंसिपल उसमें अप्लाई किए गए होंगे, जिस तरह से पहले से प्लानिंग की गई होगी, वो सारा सही तरीके से चला होगा, तभी वो विद इन टाइम फ्रेमवर्क हुआ होगा। अब बात यह है कि अगर विद इन टाइम नहीं होता है, तो विद इन टाइम ना होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट का चेंज होना। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सभी अपना अपना हम सभी ने एक देखा होगा हमारे आसपास या अपने घर पे भी, कि हम सभी मकान बनाते हैं, और अगर सपोज अपने घर के इंटीरियर की हम बात कर लेते हैं, अगर सपोज घर के इंटीरियर में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो, आपके घर के इंटीरियर में कोई भी चेंजेस करते हो, तो आपका अगर आपने स्टार्टिंग में जो सोचा होगा वो आपको अगर अचीव मिल रहा होगा तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें फर्दर भी चेंज किया जा सकता है, तो देन वो चीज़ें, अब आपको अगर जो चीज़ें हो चुकी हैं आप उनको डिस्टर्ब करोगे, फिर देन उसमें नई प्लानिंग करोगे, फिर देन आप उस पर आप कंप्लीट करोगे, तो देन उसका आपका टाइम इंक्रीज रहेगा और आपका कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं जो बहुत एसेंशियल हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो वो विद इन टाइम हो और विद इन कास्ट हो। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी भी चीज़ में। हम जैसे अगर हम देखें आज से 15-20 साल पहले, तो बहुत बहुत कम लोग अपने मकान का नक्शा बनवाते थे, बहुत कम लोग। आज भी ग्रामीण एरिया पे बहुत कम लोग घर का नक्शा बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं, क्यों नहीं बनवाते? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बेसिक नीड क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे करके अगर आप शहरी क्षेत्र में आओगे, तो आपको नॉर्मली क्या होता है, लोगों जो नए लोग आते हैं उनका प्लाट साइज ही कम होता है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो देन वो एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और प्रॉपर्ली प्लानिंग करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस। तो अगर प्रॉपर्ली हम प्लानिंग करते हैं, एक हम अच्छा एक मैप डिजाइन करते हैं, और उससे मैप से हम अपना मकान डेवलप करते हैं, तो देन हम कह सकते हो उससे मकान भी एक अच्छा लेवल पर डिजाइन होता है और उसकी खूबसूरती भी मकान की आती है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स। तो ये इसको लेकर है। अब बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वालिटी स्किल्स प्रोसेस्ड बाय ए गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि हमने बात करी कि ये सारी चीज़ें करेगा कौन, एक ऐसा प्रोफेशनल करेगा जिसके पास लाइसेंस होगा, जिसको डोमेन नॉलेज होगा, वो एक इन सारी चीज़ों को समझेगा, करेगा। तो कौन कौन सी क्वालिटीज या स्किल्स होनी चाहिए? क्योंकि जब जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे,
तो देन हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम किस लेवल का हमारा टारगेट हमारा अचीव होगा। जैसे हम कहें कि हमारा MITS का स्टूडेंट्स जब यहाँ से, क्योंकि नॉर्मली आप देखते होगे जैसे आप कहते हो ना कि हम MITS के स्टूडेंट हैं, अगर हम IIT के स्टूडेंट्स हैं और हम एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो नॉर्मली तीनों में एक डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं यार, पहले से लोगों का परसेप्शन बना होगा, नहीं ये IIT का स्टूडेंट है, ये MITS का स्टूडेंट है, ये HGS का स्टूडेंट है, ये एक प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है। वो उनके कॉलेज के हिसाब से ही पहला लोगों का परसेप्शन बन जाता है। तो कुछ स्किल्स होनी चाहिए। कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? पहला आता है, एक टर्म यूज करते हैं, जनरल स्किल्स। तो व्हाट इज द जनरल स्किल? कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं? पहला एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम स्किल्स और ग्रुप वर्क स्किल। व्हाट इज द एनालिटिकल स्किल्स? एनालिटिकल स्किल मीनिंग, फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कस्टमर आपका आता है। कस्टमर कौन कौन होगा? कस्टमर कस्टमर कोई भी हो सकता है, मैं आप, कोई भी कस्टमर होता है, उसकी कोई भी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपका कस्टमर कहलाता है। ठीक है? क्योंकि क्यों कस्टमर है, क्यों उसका कोई लोग काम करें? क्योंकि उसके पास पैसा है, वो पैसा पे कर रहा है, और जो जिसकी जरूरत, जिसको अपना अपना टारगेट अचीव करना है, जिसको पैसा अर्न करना है, वो आपका उसका प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाए। अब जब भी कस्टमर और डेवलपमेंट टीम या फिर कहें प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों आपस में बैठ बैठ डिस्कस करते हैं, तो कस्टमर की प्रॉब्लम सुनने की एबिलिटी, उसको एनालिसिस करने की एबिलिटी, ये मस्ट बी इन द प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आप सोचो कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर सारी चीज़ों को नहीं सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो अपन कहेंगे कि उस पर एनालिटिकल स्किल बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आप अभी जैसे आप सॉरी माइनर प्रोजेक्ट आप डेवलप करोगे, तो क्या होगा कि आप बेसिक बेसिक फंक्शंस का करोगे, आप टारगेट अचीव करोगे कि हमारी बेसिक फंक्शन हमारे अचीव हो जाए। कई बार ऐसा होगा कि आप सिक्योरिटी लेवल को सोचोगे ही नहीं। लॉक्स कैसे मेंटेन होंगे, अगर अगर डेटा लॉस हो गया, अगर हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, उसकी रिकवरी होगी कि नहीं होगी। कई सारी चीजें, ये कंपलसरी नहीं है कि कस्टमर बताए कि मुझे सॉफ्टवेयर रिकवरी भी चाहिए, डेटा रिकवरी भी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी फीचर भी चाहिए, किस लेवल के सिक्योरिटी फीचर चाहिए। ये कभी भी बहुत कम होता है, कस्टमर डिटेल में बताता है। ये कब होता है? कि जब हम ये फर्दर में स्टडी करेंगे कि कस्टमर आपके दो टाइप के होते हैं, टेक्निकल कस्टमर, नॉन टेक्निकल कस्टमर। कैसे होता है टेक्निकल नॉन टेक्निकल, डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आज के सिनेरियो में हम डिस्कस करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर परचेज करने जाते हो, लैपटॉप परचेज करने जाते हो, तो आपके पास दो तरह के कस्टमर होंगे। पहला कि भाई देखो, कुछ कस्टमर के पास पैसा तो होगा भाई, कोई लैपटॉप परचेज करने जा रहा है। तो नॉर्मली पहले क्या होगा कि जो जिनको लैपटॉप के बारे में ज़्यादा डोमेन नॉलेज नहीं है, तो वो सिंपल सा बोलेंगे भाई कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए जो लगभग 40-50 हज़ार का आ जाए। और उस 40-50 हज़ार के बेसिस पे जो उसका शॉपकीपर है, जो उसका कहे कि सॉल्वर है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो उसको एक खुद 2-3 मॉडल दिखा देगा, और वो उसको बता देगा कि विद इन आपके बजट में ये चीज़ आ जाएगी। तो ये उसकी उसकी जो उसने प्रॉब्लम दी कि मुझे 40-50 हज़ार में एक लैपटॉप चाहिए, तो दैट इज द मेन कंसेप्ट। तो ये उसकी एनालिटिकल पावर है। उसने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया कि नहीं इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक टेक्निकल पर्सन होते हैं, जैसे आप मैं, अगर हम लैपटॉप मार्केट परचेज करने जाएंगे, तो पहले से हम इंटरनेट पर सारी चीज़ें एनालिसिस कर लेंगे कि भाई मेरा मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, मैं एमटेक का स्टूडेंट हूँ, मैं PhD स्टूडेंट हूँ, मैं किस लेवल तक के मुझे सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, मुझे उनकी नीड क्या होगी, मैं डीप लर्निंग यूज करूंगा, मशीन लर्निंग यूज करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करूंगा, कई सारे मैटलैब, कई सारे जो अच्छे हाई लेवल के सॉफ्टवेयर मैं यूज करूंगा, मुझे उसके लिए अच्छी लेवल की रैम चाहिए, हो सकता है कि ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए, और ग्राफिक्स कार्ड में भी कई सारी वैरायटी आती हैं, तो GPU चाहिए, कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। तो पहले से सारी चीज़ें एनालिसिस कर लेगा, और उसे पता होगा कि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए तो मेरी कॉस्ट इतनी ही होगी, और मैं ये सब सारी चीज़ें बैठ के जब मैं जाऊंगा अपना लैपटॉप परचेज करने, तो मैं इजिली उससे डिस्कस कर लूँगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। और तब मैं, अगर मुझे चीज़ें उस बजट में मिल जाएंगी, तो मैं ये मानूंगा कि मुझे एक हाई क्वालिटी का लैपटॉप मुझे मिला। तो ये सारी चीजें दैट इज द एनालिटिकल स्किल। तो टेक्निकल कस्टमर के लेकर भी तो कई सारे परसेप्शंस हैं कि जब भी एक अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, तो एक हाई क्वालिटी टेक्निकल पर्सन का एज ए कस्टमर होना जरूरी है। इसीलिए आज की डेट में कंपनी, जितनी जितनी भी कंपनी होती है, एक अच्छे क्वालिटी का एक हाई एक्सपीरियंस पर्सन हायर करती है। इसलिए हायर करती है कि वो प्रॉब्लम को लेकर वो अच्छे से दूसरे साइड पे जाकर वो चीज़ों के एनालिसिस मतलब बता पाए। फिर देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर
कस्टमर आपको बोलता है कि अब मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप करना है, इस इतना इतना रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट की लेवल मेरा हाई लेवल पे है, ये इंटरमीडिएट लेवल पे मेरी रिक्वायरमेंट है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी उस लेवल पे जा सके कि उसको अगर सपोज नहीं, अगर उसके ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ को नहीं सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, तो तब भी उसको ये कंप्लीट करे, उसको अपने डिस्कशन में ले कि वो उसको दूसरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन उसको प्रोवाइड कर पाए। तो दैट इज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ग्रुप वर्क स्किल मीन्स, देखो दैट इज द इम्पोर्टेंट। कंपनी साइड पे कई सारी कंपनी पे अगर आपको एक चीज़ एनालिसिस करती है ड्यूरिंग द कैंपस इंटरव्यू कि इस पर्सन में टीम वर्क स्किल है कि नहीं है, क्योंकि क्या होता है कोई भी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है उसमें सिंगल पर्सन वर्क नहीं करता, उसमें कई सारे पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनको वो साथ में बैठ के डेवलप करते हैं। जो उनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो उनको अच्छे से बताएगा, देखेगा और फिर वो उसको इंटरप्रेट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल अलॉट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोस्ट के पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो सकते, टेस्टर इन्वॉल्व हो, डेवलपर हो, डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो, कई सारे पर्सन उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये कंपलसरी है कि जब भी हम बात करते हैं कि अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, तो उसमें टीम वर्क होना जरूरी है, क्योंकि तभी अगर टीम वर्क प्रॉपर्ली हो पाएगा तो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो पाएंगी। और अगर प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होती हैं तो हम ये मान सकते हैं कि एक अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकता है। सेकंड है आपका प्रोग्रामिंग स्किल, दैट इज द एसेंशियल पार्ट। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो देन आप कभी भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। आप, क्योंकि आप किसी भी लेवल पर, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप टेस्टर हो, आप डिजाइनर हो, डेवलपर हो, प्रोग्राम एनालिसिस्ट हो, तो अगर आपको, दैट इज द कंपलसरी पार्ट टू नो अबाउट द, टू हैव द एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोग्रामिंग। तो अब प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं तो कई सारे कंसेप्ट उसमें आते हैं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, एल्गोरिथम्स आना चाहिए, कंपाइलर आना चाहिए, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज होना बहुत इसेंशियल पार्ट है। तो दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द गुड सॉफ्टवेयर। थर्ड है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोगों का एक परसेप्शन होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि अ, एक एक जो कई बार होगा कि जैसे जो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट है या एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, इनमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही है कम्युनिकेशन स्किल का। एक जो अगर जो कि क्या होता है कि जो एमएनसीज हैं वो एक ऐसे लैंग्वेज को प्रेफर करती हैं जो सभी लोग यूज करें, इसलिए उनका जो टारगेट होता है कि जो उनका एम्प्लॉय है वो एक ऐसी लैंग्वेज जाने, तो इसलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। एमएनसी जो कंपनी होती है उनके ऑफिस मल्टीनेशनल सिटीज पे आपका शेड्यूल मतलब उनके होते हैं। तो कभी भी आपस में जब जब उसको एक एक आपके उसके सारे एम्प्लॉय को अगर एक एक ऐसी लैंग्वेज आएगी, ग्लोबल लैंग्वेज आएगी जो चीज़ों को वो बता सकता है, किसी से भी डिस्कस कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सपोज अमेरिका पे कोई कंपनी है, उस पे इंडियन भी है, चाइना का भी है, ब्रिटेन का भी है, कई सारे कंट्री के पर्सन हो सकते हैं और हर कंट्री के अपने अपने लैंग्वेज है। जैसे हमारे इंडिया पे भी अगर हम जिस रीजन पे आते हैं वहाँ पे हिंदी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। केरला पे जाएंगे तो वहाँ पे एक लैंग्वेज प्रेफर, दूसरी लैंग्वेज प्रेफर की जाएगी। बेंगलोर पे जाएंगे हो सकता है दूसरी दूसरी लैंग्वेज प्रेफर की जाए। तो इस तरीके से जो जिस तरह का पर्सन हो तो उनमें कंपलसरी की ग्लोबल लैंग्वेज है। तो जब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो दैट इज द ग्लोबल लैंग्वेज। और आपको एक अच्छी लेवल का कमांड हो कि आप चीज़ें बात कर सको, समझा सको, लिख सको। क्योंकि क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को राइटिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें प्रोग्रामिंग करनी है, हमें क्या करना है कि हमें कई सारे डॉक्यूमेंट भी डेवलप करने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एसआरएस की, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट है, जब से कि ये आपका सेकंड यूनिट में आता है, आपके सिलेबस में सेकंड यूनिट में है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं डिटेल फॉर्म में दी होती है कि आपका कस्टमर और डेवलपर कभी भी उस रिक्वायरमेंट उस कागज को डॉक्यूमेंट को देखकर चीज़ें समझ सकें कि मुझे किस लेवल का सॉफ्टवेयर मिलेगा, किस लेवल का मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये हम इजली समझ लें। तो दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। देन लास्ट है आपका डिजाइन स्किल। अब डिजाइन स्किल बहुत, ये भी एक एसेंशियल स्किल है। अब ये होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आप बोलते हो कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज द यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, बोलते नहीं बोलते? तो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर इन द सेंस उस सॉफ्टवेयर को यूज करने में उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई अदर ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने एक बार उसको सॉफ्टवेयर को देखा, उसका जो भी पुराना एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर उसको ऑपरेट करना
उसको लगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम एमएस वर्ड की बात करते हैं, तो एमएस वर्ड इज अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जिस तरह से डिजाइन किया गया उसको यार समझने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर पढ़ा लिखा कोई भी इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, वो भी थोड़ा टाइपिंग अगर उससे लैपटॉप यूज किया होगा तो उससे उसे टाइपिंग आ जाएगी, वर्ड यूज कर लेगा आराम से। अगर हम बात करें टैली की, तो टैली यूजर फ्रेंडली हम नहीं कह सकते कि हर कोई यूज कर लेगा, उसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर हम डेवलप करें, इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह सॉफ्टवेयर डेवलप करे, उसका डिजाइन इस तरह से करे कि उसके फंक्शंस भी रहें, प्राइमरी फंक्शंस भी उस पर अवेलेबल रहें, और जो यूजर को यूज करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, और उसके जो अधिक ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस ना करने पड़े, और उसको अच्छे से वो यूज कर सके। तो ये गुड क्वालिटी है, एक अच्छे सॉफ्टवेयर में इंजीनियर होना चाहिए। तो जब भी कभी आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, अपने कैंपस प्लेसमेंट में जाओगे, तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल हैं। ये बहुत चार जो स्किल्स है एसेंशियल्स हैं, अगर आपको ये चीज़ आएगी तो आपका प्लेसमेंट कंप्लीट है होगा, और आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनोगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ 9 फैक्टर्स हैं, दैट इज द एसेंशियल। कि पहला पॉइंट ये कि पीपल हु आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर वे आर कंसिस्टिंग रॉन्ग इन देयर एस्टिमेशन ऑफ टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो एस्टिमेशन को लेकर है, कि जो भी चीज़ें हों वो विद इन फ्रेमवर्क हो, टाइम, एफर्ट, कॉस्ट, जो भी प्लानिंग की जाए वो आपको कंप्लीट हो। वो ऐसा ना हो कि वो कभी एक्सटेंडेबल लेवल पे जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी क्लासेज है, आप कुछ है, तो जितने क्लास में शेड्यूल की जाए उतने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, दैट इज द एस्टिमेशन। ये इसलिए आपका लेक्चर प्लान सब कुछ कंप्लीट होता है। तो ये सारी फीचर्स हैं, रिलायबल सॉफ्टवेयर आपका अचीव हो, मेंटेनेबिलिटी उसकी ईजी हो, और आपका कॉस्ट आपकी लो हो। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम ये करना एसेंशियल है। तो दैट इज द सम फ्रेमवर्क। तो लास्ट इज द आउटकम्स, कि हम ये जो सॉफ्टवेयर पढ़ने के टाइम पे हम ये जो चीज़ें करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें हमें अचीव होंगी, और किस लेवल तक की हमें अचीव होंगी, ये हम करेंगे। हमारा जो टेस्टिंग वाला पार्ट है हमारा सही से अचीव हो, वेरिफिकेशन हो, वैलिडेशन हो, सॉफ्टवेयर के जितने सोल्यूशंस हमें हमें अच्छे लेवल पे सोल्यूशन मिलें। तो ये हमारा मेन आउटकम्स रहेगा इस सब्जेक्ट को लेकर। तो आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपका यहीं पे एंड अप करते हैं। किसी क्वेरी हो, क्योंकि हमारा आज का पहला लेक्चर है, तो किसी की कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकता है, हम धीरे धीरे करके हम सब्जेक्ट को हम आगे आगे ले जाएंगे। बस आप सभी को मैं इस चीज़ में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट आप थोड़ा सा रेगुलर रहो, कंटेंट आपको पोर्टल पे मिलते रहेंगे। सब्जेक्ट को लेकर आप थोड़ा सा आप चाहो तो मेरे भी लेक्चर आप कंटिन्यूसली देख सकते हो, वीडियो में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप सभी को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप एनपीटीईएल पे राजीव मॉल के लेक्चर डले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, क्योंकि स्टैंडर्ड पर्सन हैं कई सारे लोग उनके अंडर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी करते हैं, कई सारे उसको कंपनी को भी एडवाइस करते हैं। तो आप सभी इस सब्जेक्ट मेरे पढ़ते पढ़ते साथ में वो सब्जेक्ट को भी आप उनका भी थोड़ा सा देखते रहना। आपको कई सारे और भी जो डोमेन्स हैं, कई सारी जो टेक्निकलिटी हैं वो आपको और भी क्लियर होंगी। जो भी कंपनी प्लेसमेंट पे जाना चाहे या फिर हायर रिसर्च एरिया पे जाना चाहे तो देन वो कर सकता है। तो मैं चाहूँगा किसी कोई प्रॉब्लम हो, मैं पहली क्लास से थोड़ा सा इंटरेक्शन हमारा बढ़े, कोई भी हेजिटेशन हो किस तरह से कैसे होगा। आप सभी ने बेटा अटेंडेंस लगा लिए मूडल पे? यस सार्थक, दृष्टि, यस सर। यस सर। रिकॉर्ड कर ली ना? यस सर। ठीक है। तो कोई क्वेरी समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर हमारे जो पहली जो लाइव क्लास, क्योंकि ये कोविड-19 के कारण हम भी अभी लास्ट से 2-3 महीने से क्लासेस कर रहे हैं, हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस हैं, आप लोग के भी कुछ एक्सपीरियंस हैं। तो ये क्लास हमारी इंटरेस्टिंग बनी रहे, आपके मेरे बीच इंटरेक्शन बना रहे, क्योंकि अब घर से सारी चीज़ें होनी, यहाँ से सारी चीज़ें होनी है। और मैं अब आज तो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा 2-4 मिनट का डिले हुआ। मैं अब क्या करूँगा कि मैं पहले से ही लेक्चर बना लूँगा, जैसे एनपीटीईएल पे हर वीक के को मटेरियल बनता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट पहले से डेवलप मिल जाए, और अपन एक लाइव सेशन रखेंगे प्रॉब्लम को लेकर, और चीज़ें अपन करेंगे। पहले कोशिश करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीक में 3 क्लासेज है, तो 3 क्लासेज का आपको लेक्चर कंटेंट आपको स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाए, हर वीक का मैं देता रहूँ। कोशिश करूँगा कि ऐसा कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करूँ। आप सभी आप सभी के सभी सिलेबस देख लेना, सिलेबस समझ लेना।
क्योंकि आपको सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके कंपनी साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्लेसमेंट करोगे, कई बार क्या होता है कि आप इंटरव्यू पे आप प्रोग्रामिंग बता देते हो, डेटाबेस बता देते हो, लेकिन जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात आती है, जैसे आप जैसे पूछते हैं कि व्हेन वी यूज द वाटरफॉल मॉडल, व्हेन वी यूज द रैड मॉडल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो ये फंडामेंटल जब चीज़ें समझोगे ना, तभी आपको क्लियर होगी कि यह है क्या। क्योंकि थ्योरी आप पढ़ोगे तो चीज़ें ये क्लियर उठ के नहीं आती, कब है क्लियर। तो अब मैं चाहूँगा भाई कोई तो बताए कि कुछ उसके कुछ ऐसा कुछ बताना चाहे, कुछ कोई कोई क्वेरी हो किसी की। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा। सर दिस इज गायत्री। सर आप मुझे मूडल पर ऐड कर दोगे क्या? आपकी प्रोफाइल शो नहीं हो रही है सर मेरे मूडल पर। बेटा एनरोलमेंट नंबर क्या है आपका? सर D03। बेटा ठीक है गायत्री, यस सर। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश तो करी कि सभी को ऐड कर लिया हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई सर मेरी छूट गया। नहीं हो रही है सर। हर्षल बेटा बोलना हेलो। क्या है आपके यस रोल? सर, 0901 AU24 लास्ट में 1024 है सर, ऑटोमोबाइल। बेटा नाम आपका? हर्षल पार्क है। यस सर। ठीक है बेटा। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड अप करते हैं। और सभी सभी से सभी को ये है कि हम क्लास करते रहे धीरे करके, क्योंकि एक घंटे का सेशन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि घंटे कंप्लीट हो पाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम जितना अचीव हो पाएगा आपको, जब तक समझ में आएगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूस आपकी क्लास आगे पीछे होएंगी, तो मेरा इतने टाइम देना बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो कुछ कह रहा हूँ क्या? हाँ सर मेरा भी सर नाम नहीं आ पा रहा, ऐड नहीं हुआ सर मेरे मॉडल पे। अच्छा, बट रोलमेंट नंबर बेटा? सर लास्ट में D05। ठीक है बेटा, महेंद्र सिंह ना बेटा? यस सर, यस सर। ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब कभी शेड्यूल होती है।